हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है NRY क्लासेज में। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.4 में क्वेश्चन 1 को हल करेंगे। निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? आइए हम हल शुरू करते हैं। विलोपन विधि में हम x या y के गुणांक को समान करके घटाते हैं या जोड़ते हैं। प्रतिस्थापन विधि में हम किसी भी एक समीकरण से x का या y का मान निकालते हैं और दूसरे समीकरण में हम रख के उसे सोल्व करते हैं। पहले हम विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि दिया हुआ हमें 3x - 5y, इस 4 को हम इधर लेकर जाएंगे तो पॉजिटिव का 4 तथा दूसरा समीकरण दिया हुआ है 9x, इस 2y को हम उधर लेकर आएंगे तो माइनस का 2y इक्वल में 7। हम इस 4 को इधर लेकर गए हैं और इस 2y को हम उधर लेकर आए। इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x - 15y इक्वल 12। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, ये समीकरण 3 है। समीकरण 2 है, समीकरण 2 व 3 को घटाने पर 9x - 2y इक्वल 7, 9x - 15y इक्वल 12। घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, 9x से 9x कट जाएगा, यहाँ बचेगा ये माइनस का 2y, ये प्लस का 15y, तो 13y इक्वल में माइनस का 5। तो y का मान कितना प्राप्त होगा? यहाँ से माइनस का 5/y का मान समीकरण 1 में रखने पर किसी भी एक समीकरण में हम रख सकते हैं। एक में रखें तो 3x - 5y का मान है -5y 13 इक्वल में 4। 3x माइनस प्लस 25/13 इक्वल 4। 25/13 को हम इधर लेकर जाएंगे तो 3x इक्वल 4 - 25/13। ये एलसीएम लेकर इसे सोल्व करेंगे। एलसीएम में 13 को 4 से गुणा करेंगे तो 52 - 25, 52 में से 25 घटाएंगे तो 27/13। 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 9 27। तो यहाँ से x का मान प्राप्त हमें, x का मान है 9/13, y का मान है -5/13। अब हम इसे सोल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि। इस विधि में हम x या y का मान निकाल कर दूसरे समीकरण में रख देंगे। तो हमें समीकरण दिए हुए हैं 3x - 5y - 4 इक्वल 0, ये समीकरण 1। 9x इक्वल 2y + 7, ये समीकरण 2। तो हम समीकरण 2 से x का मान निकाल कर समीकरण 1 में रखेंगे। यहाँ से x इक्वल 2y + 7/9, यह समीकरण 3। समीकरण 3 से x का मान है 2y + 7/9, ये मान हम यहाँ रखेंगे तो 3 × 2y + 7/9 -5y - 4 इक्वल 0। 3 से काटने 3 एकम 3, यहाँ कटेगा 3 बार, तो 2y + 7/3 -5y - 4 इक्वल 0। 3 एलसीएम आएगा तो 3 में 3 डिवाइड देंगे 1, तो यहाँ पर 2y + 7 -15y - 12 इक्वल 0। इस 3 को इधर लेकर जाएंगे तो 0। 2y - 15y, 7 में से 12 घटाएंगे तो माइनस का 5 इक्वल 0। तो यहाँ से 13y - का 13y, इस 5 को इधर लेकर जाएंगे तो पॉजिटिव का 5। तो यहाँ से y का मान प्राप्त होगा हमें माइनस का 5/13। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे तो x इक्वल 2 × माइनस का 5/13 + 7/9। तो यहाँ से x का मान 2 को मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 10/13 + 7/9। तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो 13, माइनस का 10 + 91/13 बट्टे में है 9। यहाँ में बट्टे में 1 मान लेते हैं तो ऊपर जाकर उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान प्राप्त होगा हमें 81/13 गुणा 1/9। 9 से काटेंगे 9 बार कटेगा, तो यहाँ x का मान होगा 9/13। यह इस तरह हमें प्रतिस्थापन विधि से इसे हल करना था। अब इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है x/y2 + 2y/3 इक्वल -1 और x - y/3 इक्वल 3। पहले हम इसे विलोपन विधि से सोल्व करेंगे। तो हल में इन दोनों एलसीएम आएगा 6, तो यह 3x + 4y 2 4y इक्वल -1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x
प्लस 4y इक्वल -6। ठीक इसी तरह हम यह समीकरण 1 इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ एलसीएम आएगा 3, तो 3x माइनस वाई इक्वल 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस वाई इक्वल 9, यह समीकरण 2। तो यहाँ पर दोनों गुणक समान है तो हम डायरेक्ट ही इन दोनों को घटा देते हैं। तो 3x समीकरण 2, यानी समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाएंगे तो 3x माइनस वाई इक्वल में है -6 4y, 3x माइनस 4y। दूसरा समीकरण 3x माइनस वाई इक्वल 9, घटाएंगे तो प्लस माइनस 3x से 3x कटेगा, -4y तो माइनस का 3y इक्वल में -15, तो y का मान यहाँ से प्राप्त होगा हमें 5। यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव है तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर होगा प्लस का 5, घटेंगे तो माइनस का 3, क्योंकि 5 दिए 15। ये y का मान हम समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो 3x माइनस y का मान है -3 इक्वल में है 9। 3x माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई में प्लस का 3 इक्वल 9, इस 3 को इधर लेकर जाएंगे तो 3x इक्वल 9 में 3 घटेगा 6, तो यहाँ से x का मान प्राप्त होगा हमें 2। 6 में 3 का डिवाइड देंगे तो 2, वो x का मान 2 प्राप्त हुआ है और y का मान हमें माइनस का 3 प्राप्त हुआ है। यह विलोपन विधि थी। अब हम इसे प्रतिस्थापन विधि से भी हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से हम इसे भी सोल्व करेंगे तो समीकरण 2 से हम y का मान निकाले समीकरण 1 में रख देंगे। इस y को हम इधर लेकर आएंगे, इस 9 को इधर लेकर आएंगे। इस समीकरण 2 से इस y को इधर लेकर जाएंगे तो नेगेटिव तो पॉजिटिव का y इक्वल, और इस 9 को इधर लेकर आएंगे तो नेगेटिव 3x माइनस 9, ये समीकरण 3। समीकरण 3 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, या y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो 3x प्लस 4, 3x माइनस 9 इक्वल -6, तो 3x प्लस 12x माइनस 36 इक्वल माइनस का 6, 36 को इधर लेकर जाएंगे तो 15x इक्वल 30, यहाँ से x का मान प्राप्त होगा हमें 2। x का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे। x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे तो y इक्वल 3 इंटू 2 माइनस 9, ऐसे y का मान प्राप्त होगा 6 माइनस 9, तो y इक्वल होगा माइनस का 3। इस तरह हमें इन दोनों क्वेश्चनों को सोल्व करना था। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।